मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे। बीमारियों का मौसम चल रहा है, थोड़ा स्वस्थ भी रह रहे होंगे। थोड़ा ध्यान रखा करो अपनी सेहत का। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आगे बढ़ते हैं। आपकी काफ़ी दिन की छुट्टी हो गई, शायद 4 दिन की छुट्टी हो गई अब आपकी। 9, 10, 11, 12, हाँ। तो आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आइए मेरे बच्चे। जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसकी हाइट भी उस मेरे हिसाब से तो ठीक है। बाकी टीचरों के लिए तो ऊंचा हो गया यार ये। हम्म। है टीचर। हाँ, बहुत कम होते हैं 6 6 फीट हाइट के टीचर भी। देखिए मेरे बच्चे, लो वॉइस आ रही है, वॉइस बड़ा भाई। ना ना, हल्की डाउन है। देखिए तो मेरे बच्चे, मैं आपको क्यूब बताने जा रहा था कि भाई क्यूब कैसे होते हैं, क्यूब कैसे निकाले जाते हैं। चीज़ों के बारे में पढ़ाया भी था आपको कुछ। क्यूब को मैंने जब क्यूब निकालना सिखाया तो मैंने कहा कि यार देखो, 1 से 9 तक का या 1 से 10 तक का क्यूब तो आपको याद होगा ही, याद होना भी चाहिए। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद का मैंने कैलकुलेट करना सिखाया कि भाई हम इसे 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। हम इसे मेरे बच्चों 4 हिस्सों में बांट लेते हैं, हाँ है ना? कौन कौन से 4 हिस्सों में बांट लेते हैं? एक हिस्सा रख लेते हैं ए बी। एक तो मैंने रखा 1A, A1 का क्यूब। और ए बी का। इस तरीके में, इस तरीके से 4 हिस्सों में बांट के छोटी छोटी बातें आपको समझानी चाहिए मैंने, हाँ है ना? तो फिर हम बात कर रहे थे क्यूब रूट निकालने पे। किस चीज़ पे कोशिश कर रहे थे मेरे बच्चों? हम क्यूब रूट निकालने की तरफ प्रयास कर रहे थे कि भाई क्यूब रूट कैसे निकाला जाए। तब उस बात की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो बच्चा याद कर सकता है वो 20 तक के भी क्यूब याद रखे। बड़ा अच्छी बात है, याद रखने चाहिए आपको 20 तक के क्यूब। इस सवाल को करिए। बताइए जी। सोचिए, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बहुत बढ़िया, स्क्वेयर नहीं हुआ मैं जानता हूँ, लेकिन आप घबरा क्यों रहे हैं? यहीं से तो शुरुआत करेंगे, आप एक बार प्रयास तो करें। वो स्क्वेयर और क्यूब वाली टेबल लगाई है तूने? कहाँ पे, नीचे? स्क्वेयर क्यूब दोनों? एक टेबल तेरे को बोला ना जिसमें दोनों थे। इसमें स्क्वेयर यहाँ है, क्यूब वहाँ है, वो एक में ही होना चाहिए ना, तभी तो समझ। देखिए मेरे बच्चे, ये स्क्वेयर था। मैं स्क्वेयर निकालते कैसे वो सारी बातें भी सिखा दूंगा, कि आप वहां तक परेशान मत होइए। अभी बेसिक बातों की तरफ समझिए। देखिए यार, आज थोड़ी सी शरीर में हरारत है, थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा। नीचे कर रही हो भाई? हाँ, मुझे भी दिक्कत आएगी इतनी हाइट पे तो।
देखिए मेरे बच्चे, परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से? 64 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 729 परफेक्ट स्क्वायर होगा, हाँ है ना, 4096 परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब गौर से देखिए क्या कहानी थी। जो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसका क्यूब जो निकल के आता है, जो जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है मेरे बच्चे, उसका जो क्यूब निकल के आता है वो भी, मतलब ध्यान देना मेरी बात पे। जैसे 4 है, 4 क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का वर्ग है। 9 क्या है? 2 का वर्ग है, हाँ है ना। 16 क्या है? 4 का वर्ग है। आप 4 का क्यूब कर रहे हैं 64, और 64 का वर्गमूल निकालेंगे 16। 9 का क्यूब कर रहे हैं 729, और 27 का वर्ग करेंगे तो आएगा 729। 16 का क्यूब कर रहे हैं, कितना आ रहा है मेरे बच्चे? 4096, और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आएगा 64। अब 16 के बाद नंबर आना था 25, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि कोई भी अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। जैसे मान लीजिए ए कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो ए का अगर आप क्यूब करेंगे ना, तो जो रिजल्ट निकल के आएगा, ये जो रिजल्ट निकल के आया, ये मेरे बच्चे परफेक्ट स्क्वायर होगा। पूर्ण वर्ग होगा। एक बार सोचो, फिर मैं दोबारा से इस बात को समझाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। देखिए मेरे भाई, क्या कहा मैंने कि किसी भी अगर ए कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसका क्यूब करके जो वैल्यू आएगी वो भी परफेक्ट स्क्वायर होगी, हाँ है ना। और आपसे सवाल में क्या पूछा है मेरे बच्चों? आपसे सवाल ने यही तो पूछा था कि 9 से लेके 9999 के बीच में कितनी ऐसी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग भी है। तो मैंने बताया कि भाई, एक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, और ऐसे ही आगे। अगर इन नंबर का क्यूब करोगे, इन नंबर का क्यूब करोगे मेरे बच्चे, तो जो रिजल्ट आएंगे मेरे बच्चों, जो रिजल्ट आएंगे आपके, वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर भी होंगे। 1 का वर्गमूल 1 होगा, 64 का वर्गमूल 8 होगा, 729 का वर्गमूल 27 होगा, 4096 का वर्गमूल 64 होगा, हाँ है ना। अब आप ये बताइए कि 25 का क्यूब कितने डिजिट का होता है? वैसे तो मैंने सारी चीजें लिखवाई है, लेकिन अगर आप नहीं पढ़ते हैं घर जाके, तो मैं क्यूब निकालना दोबारा बता देता हूं। कुछ वाले में बताया था 2 का क्यूब लिखिए, 5 का क्यूब लिखिए 125, फिर 2 का वर्ग 4, 4 पंजे 20, फिर 5 का वर्ग 25, 25 दूनी 50, भैया 20 का डबल 40 और 50 का डबल 100, जोड़ेंगे तो यह आएगा 5। मैं नीचे आ जा भाई मेरे, यह आएगा 5, 12 काट के यहाँ लिया, 2, 5 और 1 6, 1 16 आया, 16 काट के यहाँ लिखो, 6 आया, 1 और 2 3 और 4 7, 7 यहाँ लिखो, 8 7 15, 15 625। ये कितने अंकों का हो गया? 5 अंकों का हो गया। जबकि आपको कितने से कितने के बीच में चाहिए था? 9 से 9999 तक, यानी 4 अंकों का। तो मेरे बच्चों, में आपको यही कहना चाह रहा था कि केवल यही ऐसे नंबर हैं
यही ऐसे नंबर हैं जिनका क्यूब 4 अंकों तक आता है। 25 का क्यूब करोगे 15,625, ये आपका चला जाएगा 5 अंकों का। ये आपका चला जाएगा कितने का? 5 अंकों का। और ये क्यूब होगा किसका? 125 वर्गमूल होगा इसका 125। 125 का वर्ग करोगे 15,625 आएगा। अब सवाल था 9 से 9,999, तो ये तो 9 से छोटा है इसलिए इसको हटा दो। तो 9, ये भी 9 से छोटा है, ये भी हटा दो। तो 9 से 999 के 9,999 के बीच कितने ऐसे नंबर हैं जो पूर्ण घन है? तो एक 729 है जो परफेक्ट क्यूब है, और साथ के साथ स्क्वेयर, परफेक्ट स्क्वेयर भी है, 27 का स्क्वेयर भी है, 4,096। तो ऐसी केवल और केवल कितनी संख्या है मेरे बच्चे? दो ही संख्या है। कितनी संख्या है मेरे बेटे? दो ही संख्या है, क्योंकि 9 से लेके 8 तो ले नहीं सकते थे, क्योंकि 8 तो 9 से छोटा है। आप बताइए, आप समझ पाए या नहीं? जी कंप्लीट होगी बैंकिंग की भी, परेशान ना हो बिल्कुल भी। 44 कहाँ से आ गया गधे? अजीब आदमी हो बे तुम, कुछ का कुछ लिख रहे हो। मैं एक बार और बताता हूँ, पहले आप खुद से समझो इस बात को। खुद से समझो, एक बार कोशिश करो। फिर से मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन तब तक आप एक बार खुद से कोशिश करो मैंने क्या बोला। देखिए मेरे बच्चे, अब आप सिर्फ ये बताइए, आप में से बीच का तो बोला है। हाँ तो भाई 9 से 9,999 के बीच में आपको ये थोड़ी देखना है, ये देखना है। ये परफेक्ट क्यूब है ना, ये वाले। अब 9 से बड़े चाहिए थे तो ये आया। ओहो हो, सॉरी 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 सॉरी, माफ करिए माफ करिए, मैंने 8 गलत पढ़ लिया। 1 2 3 आंसर होगा, माफ करिएगा, 3 आंसर होगा। क्योंकि 64 जो है वो 9 से 999 के बीच में, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, ये भी परफेक्ट क्यूब है, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। माफ करिएगा, 3 उत्तर होगा। 3 उत्तर होगा, मैं माफी चाहता हूँ। मैं माफी चाहता हूँ बिल्कुल। मैं माफी चाहता हूँ मेरे बच्चे। आइए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई है तो। मेरे बच्चों, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बातें लिखवाई थी कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 है और अगर आप उसका क्यूब कर रहे हैं तो उस नंबर का यूनिट डिजिट 8 आता है। याद है या नहीं? अगर कोई नंबर 8 है, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है, और अगर आप इसका क्यूब कर रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट 2 आता है। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 8 है, अगर आप उसका क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट 2 आएगा। यानी ये मतलब हुआ यहां से कि 2 और 8 एक दूसरे को अल्टरनेट कर रहे हैं। हाँ है ना मेरे बेटे? ऐसे ही किसी नंबर का यूनिट डिजिट 3 है और आप इसका क्यूब कर रहे हैं
तो इसका यूनिट डिजिट 7 होगा, और 7 है तो इसका यूनिट डिजिट 9 हो ना, माफ करिएगा 3 होगा। ये कहानी भी लिखवाई थी, हाँ है ना। इसके बाद मैंने ये भी लिखवाया था कि 0 हो, 1 हो, 1 हो, 1 2 3, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 8 हो गया, 9 हो। अगर ये n है और अगर मैं n क्यूब कर लूँ तो इनका यूनिट डिजिट भी 0 ही रहेगा। 1 का क्यूब 1 रहेगा, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। यानी इन सब में यूनिट डिजिट सेम रहता है। इन सब में मेरे बच्चों यूनिट डिजिट सेम रहता है, हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ पाए? पहले आराम से समझिए, फिर इस पे क्यूब रूट निकालना सिखा रहा हूँ। ध्यान ये रहे कि हम यहाँ कुश्ती नहीं लड़ रहे हैं कि इसका करके दिखाओ, इसका करके दिखाओ। हम यहाँ पेपर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, पेपर की उन टेक्निक्स की चर्चा कर रहे हैं जिसके आधार पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कुछ का कुछ नहीं आता, कुछ का कुछ आया तो फिर तो कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा कुछ के कुछ का। तो एक भाई कह रहा है 4 में नहीं रहता सेम। भाई 4 का क्यूब क्या होता है? 64, 64 का क्यूब, ओ यूनिट डिजिट भी तो 4 ही होता है। आशीष कह रहे सर रिकॉर्डेड। हाँ भैया तेरा नाम ले तो दिया रिकॉर्डेड में। आइए भाई साउंड भी बढ़वाएंगे। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ कि क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, अगर आप इतनी बात सीख गए तो। मेरे बच्चों मैं आपसे कहूँ कि 15,625, देखिए आज हम सीख रहे हैं, मैं लिखवा देता हूँ ताकि आप उससे आगे पीछे ना भागे। आज हम सीख रहे हैं किसी परफेक्ट क्यूब, क्यूब पूर्ण घन, पूर्ण घन संख्या का क्यूब रूट निकालना। घनमूल निकालना। आज हम सीख रहे हैं किसी परफेक्ट क्यूब संख्या का, परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट निकालना। यानी ये जरूरी है कि वो परफेक्ट क्यूब हो तभी हम उसका क्यूब रूट सीख रहे हैं। शब्दों को जिस लहजे से मैं पढ़ा रहा हूं उसी लहजे से आप भी समझने का प्रयास करिएगा। जैसे मैं आपको कहूं भाई 15,625 का क्यूब रूट निकाल के बताइए, 15,625 का घनमूल निकाल के बताइए। बहुत बढ़िया, किसी ने 15 बताया, किसी ने 25 बताया। तो देखते हैं कैसे निकालें। ध्यान रहे हम उन्हीं नंबर्स का क्यूब रूट निकाल पाएंगे अभी जो सिखा रहे हैं उस मेथड से जो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब हो। जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे उसका नहीं निकालना सिखा रहा हूँ। जैसे मैं ये सिखा रहा हूँ कि भाई 8 का क्यूब रूट निकालो, तो 8 का क्यूब रूट आप जानते हैं 2 है। मैं अभी ये नहीं सिखा रहा कि 7 का क्यूब रूट बताओ, क्योंकि 7 परफेक्ट क्यूब है ही नहीं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मेरे बच्चे अगर कोई परफेक्ट नंबर है, परफेक्ट क्यूब नंबर है और उसका क्यूब रूट निकालना है तो क्या तरीका है? सबसे पहला तरीका ये है कि आखिरी 3 अंकों का जोड़ा बनाइए। आखिरी 3 अंकों का जोड़ा बनाए। आपने कहा सर बना लिया आखिरी 3 अंकों का जोड़ा, वो आया 625। अब आप ये देखिए कि यूनिट डिजिट है क्या? 5। तो ये है कोई परफेक्ट क्यूब नंबर, मुझे वो नंबर चाहिए n। तो नेचुरल सी बात है अगर किसी नंबर का क्यूब का यूनिट डिजिट 5 है तो बताए थे कि भाई उस नंबर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 5। उस नंबर का भी यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे बच्चे? 5। क्या आप इस बात से सहमत हैं?
हाँ है ना, बहुत सुंदर। अब आप ये देखिए कि जो बाकी दो अंक बच गए, जो बाकी दो अंक बच गए, जैसे 15 बच गया, तो इससे छोटा परफेक्ट क्यूब और इससे बड़ा परफेक्ट क्यूब देखो, तो 15 से छोटा परफेक्ट क्यूब होता है 2 का क्यूब 8, और इससे बड़ा होता है 3 का क्यूब 27। तो जो छोटे वाला होगा ना, वो यहां लिख दीजिए, ये आपका आंसर आएगा। कई सारे सॉल्व करूंगा, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। देखिए बच्चा पूछ रहा है ये कैट के लिए सफिशियंट है। मेरे भाई पढ़ लेना, तो पढ़ तो ले पहले, मुझे काट रहा फालतू के यार। बताएं जी। बताएं भैया इसका क्यूब रूट। देखिए मेरे बच्चे, 8 किसका यूनिट, मतलब अगर कोई नंबर n क्यूब है तो उसका यूनिट डिजिट है 8, तो n का यूनिट डिजिट क्या होगा मेरे भाई? तो n का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आप कहेंगे 8 है तो 2 होगा। अब आ जाइए यहाँ पे, 32 से छोटा परफेक्ट क्यूब निकालिए और 32 से बड़ा, तो आप कहेंगे सर 32 से छोटा हो गया 3 का क्यूब 27, और 32 से बड़ा होता सर 4 का क्यूब 64, तो छोटे वाला लिखना 3। ये आपका आंसर है। ये मेरे बच्चों आपका सही उत्तर है। हाँ है ना? चेतन भाई शाम वाली क्लास आज लेंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? बाकी शाम वाली क्लास भी मैंने कहा था 20 तारीख से लेंगे आप लोगों की, जिन्होंने 7 दिसंबर से एडमिशन लिया है उनको। तो परेशान ना हो, शाम वाली क्लास में अपने आप इन्फॉर्म कर दूंगा आप लोगों को। आप एक काम करिए, जो पढ़ा रहे हैं उस पर तो फोकस करिए प्लीज। अब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते अपने आप कर लें। करें जी। देखिए जी, मेरे बच्चों यहाँ क्या है 1,
तो एन क्यूब है 1, तो एन की वैल्यू क्या आएगी 1। एन की वैल्यू क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों 1। हाँ है ना, क्योंकि 1 यूनिट डिजिट तभी आएगा जब उस नंबर का यूनिट डिजिट भी 1 होगा। आप इस पे आ जाइए, 753 मेरे बच्चे। तो भाई 9 का क्यूब 729 और 10 का क्यूब होता है 1000। मतलब ये याद होने चाहिए आपको थोड़े से। तो ये 729 से बड़ा है तो 9 आएगा। तो ये 91 का क्यूब होगा। किसका क्यूब होगा मेरे बच्चे 91 का क्यूब। आप इतना विश्वास करिए कि आपसे कोई कुश्ती नहीं करवाने वाला है वहां पे। जो चीज आपके टाइमिंग पे हो सकती है वही देगा। बताइए थोड़ा फास्ट। देखिए मेरे बच्चे, पेयर बनाएंगे, 3 का पेयर बनाएंगे। 8 का क्यूब रूट, अगर ये n क्यूब है तो आप ये देखिए कि किस नंबर का क्यूब करने पे 8 आता है। तो आप कहेंगे सर 2 पे, तो ये कट गया, ये आया। 140 को सेट करोगे तो भैया 5 का क्यूब 125 और 6 का क्यूब 216। 125 से बड़ा, माफ करिएगा, तो ये 52 का क्यूब है मेरे बेटे। ये किसका क्यूब है मेरे बच्चे 52 का क्यूब है। प्लीज बताएं। भाई सबके कमेंट देखता हूँ, आप बकवास ना किया करो। मेरा कमेंट नहीं देखते, मेरा नहीं देखते। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सुंदर। 3 है तो 7 आएगा, सीधी बात है। 50 से छोटा नंबर 3 आएगा, और फिर 4 का क्यों, तो 3 आएगा। 37, यहाँ मेरा आंसर आ गया। क्या आ गया मेरे बच्चे 37। प्लीज
देखिए जी, बहुत सुंदर। 8 आ गया, तो ये तो तय हो गया कि इसका 2 पे आएगा। 5 का 6 का क्यूब 216 होता है, और 7 का क्यूब 343, यानी 6 से बड़ा है तो 62 आ जाएगा। हाँ है ना मेरे बच्चे, क्या आ जाएगा? 62। मुझे लगता है यहाँ तक बात समझ में आई। अब मैं 1331 का पूछना चाह रहा हूँ। रटे हुए तरीके से नहीं बताएं, जो मेरे हो जाए इस तरीके से निकाल के बताएं। करिए जी। बहुत सुंदर आई है। जैसे मैंने कहा कि रटा रटाया नहीं बोलेंगे, समझ के बोलेंगे। 13,331 है, एक आया, तो नेचुरल सी बात है एक का होगा। यहाँ बचा एक। अब ये है 0 का क्यों, 1 का क्यों। अब समस्या ये होती थी कि मैंने आपको ये कहा था कि इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ 0 का क्यूब देखें तो 0 आ रहा है, और 1 का क्यूब 1, तो ये तो इससे छोटा हो ही नहीं पाया, ये तो बराबर आ गया। तो जब आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाए कि जहां पे क्यूब बराबर आ जाए, जहां पे क्यूब बराबर आ जाए, तो क्या किया जाए फिर उस स्थिति में कि जो जिसके बराबर वैल्यू आ रही ना, वही एज इट इज लिख दीजिए। जैसे 1 के बराबर आ रही है, 1 का क्यूब 1 है, तो 1 लिख दीजिए, यानी ये 11 का क्यूब। किसका क्यूब हो गया मेरे बच्चे? 11 का क्यूब। हाँ है ना। तो सिर्फ एक बार इतना बताइए, 1728, इसका क्यूब निकाल के बताइए। बिल्कुल ठीक है। 8 आ गया तो 2 आएगा, 3 को काट लो, फिर वही कहानी, 1 का क्यूब 1, तो 12, ये आंसर है। तो बस इस बात को मैं समझाना चाह रहा था कि आप इसमें कहीं इधर उधर भटक ना जाए, बाकी सारी चीजें आपके हिसाब की सेट है। बताएं जी। निम्न में से कौन सी एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर? तो आप ये कहेंगे कि देखिए सर, आपने बताया था कि अगर 0 आ रहा है तो तभी संभव होगा जब 3 3 के जोड़े होंगे, या तो 3 जीरो होंगी, या 6 जीरो होंगी, या 9 जीरो होंगी, या 12 जीरो होंगी, ऐसे ही मिलेंगे। हाँ है ना। तो यहाँ 4 है, नहीं हो सकता। यहाँ 2 है, नहीं हो सकता। यहाँ 1 है, नहीं हो सकता। डी इज योर राइट आंसर। हमें नहीं पता कि डी है या नहीं, लेकिन हमें पता कि ए बी सी डी में से ए बी और सी तो है नहीं ऑप्शन में सही उत्तर, तो बचा डी, वो मेरा आंसर होगा। इसमें क्या बुराई है? ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, और मैं चाहूंगा कि आप इस पे थोड़ा दिमाग दौड़ाएं। आप खुद से प्रयास करें। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत ढीली है, इसलिए आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएं खुद से, इंटरेस्ट बनाने में चीजों को करिए जी कोशिश।
एक भाई कह रहा है कि था तो सही, डी सही तो है। अरे मेरे भाई, मैंने गलत थोड़ी कहा, लेकिन मैंने ये कहा कि हमें ये पता है कि एबीसी आंसर नहीं है। तो चार में से एक छांटना था, तो एबीसी तो हो नहीं सकते, तो डी होगा। मैं उसका क्यूब रूट निकाल के देखूं, ये जरूरी नहीं ना। अगर चार में से ढीली तो होगी ही, जो घर में क्या कह रहा भाई। देखते हैं कितने बच्चे कर पा रहे हैं इस सवाल को। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे गालों ने, काले काले बालों ने। सारे बच्चे उल्टा सीधा आंसर लिख रहे हैं। देखना यह है कि कितने बच्चे सही उत्तर देते हैं। आइए जी। एक भाई कह रहा है क्यूब का चैप्टर कब खत्म होगा। तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो लिख के लेना। जिस बच्चे में ये अप्रोच आ गई कि ये चैप्टर कब खत्म होगा, अगर यही अप्रोच उसके आगे भी जारी रही तो सिलेक्शन नहीं होगा। सुधार ली तो हो सकता है। देखिए मेरे बच्चे, चैप्टर बहुत ही अच्छा है। देखिए, आप ऐसे मत सोचिए कि इतनी सारी चीज़ों में इतने सारे क्वेश्चन आएंगे, नहीं, पेपर में तो एक ही सवाल आना है। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं ना कि जब रैंक बनती है तो 8 से 10 नंबर में करीबन करीबन 500 बच्चे पीछे चले जाते हैं रैंक में। यानी जो 500वीं रैंक पे होगा और जो टॉपर होगा, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा। कभी आप सोच रहे हैं कि उसमें बहुत अंतर आ जाएगा, 30-40 नंबर का अंतर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। 5, 7, 8, 10, 12 नंबर का डिफरेंस होता है, इतना। है ना। अगर आप उस नजरिए से देखेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए जरूरी है कॉन्सेप्ट को समझना। मैं तो जैसे पढ़ाता हूँ वैसे ही पढ़ाऊंगा, है ना। लेकिन आपको अपनी अप्रोच बदलने की कोशिश करनी है। अगर आप एक सवाल गलत कर देते हैं और आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, तो आपकी रैंक पीछे चली जाएगी। मुझे लगता है कि 2.5 नंबर कटने से, भाई 2 नंबर का सवाल मेंस में गलत करोगे और 50 पैसे वैसे कट जाएंगे आपके नेगेटिव मार्किंग के नाम के, तो 2.5 नंबर मुझे लगता है करीबन करीबन आपको 100-125 रैंक पीछे खींच देगा। 100-125 रैंक पीछे खींच देने का मतलब है कि आपका सिलेक्शन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हो भी गया, लेकिन उस एक सवाल की वजह से आपको धकेल दिया जाएगा तमिलनाडु, केरल। और जिस बच्चे ने वो सवाल सही किया उसकी पोस्टिंग आ जाएगी जिस राज्य के आप हैं। अगर आप यूपी के तो यूपी में आ जाएगी, हरियाणा के हरियाणा में आ जाएगी, पंजाब है पंजाब में आ जाएगी। तो एक सवाल आदमी को उसके ड्रीम पे ले आता है। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर केरल में बन भी गए तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे वहां। फिर आप दोबारा तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको दिल्ली चाहिए या आपका गृह क्षेत्र चाहिए। तो इसलिए सीरियस हो जाइए। हाँ, राजस्थान वाले भाई, मान ली तुम्हारी बात है। मेरा क्या फर्क पड़ता है, मैं तो जल्दी से खत्म करा दूं। लेकिन भाई मेरा तो ये रोजगार है ना। मैं अपने रोजगार से आज बेईमानी कर लूंगा, कल बच्चे नहीं पढ़ने आएंगे, मुझे भी तो रोटी खानी है। भाई मेरे हाथ में और कोई तो हुनर है ही नहीं पढ़ाने का, तो नेचुरल सी बात है मैं यही करूंगा अच्छे से। देखिए यार, n³ कोई नंबर है मेरे बेटे।
और 6 अंकों का 1 2 3 4 5 6 और आखिरी अंक है 17 यानी यूनिट डिजिट है 7। पहले तो आप ये बताइए कि 99 का जो क्यूब होता है वो आता है 6 अंकों का। उसके बाद 100 का जब आप क्यूब करने जाएंगे तो ये आ जाएगा मेरे बच्चे कितने अंकों का, 7 अंकों का। 7 अंकों का, हाँ है ना, 7 अंकों का क्यूब आ जाएगा। क्या मेरी बात समझते हैं? यानी ये बात तो तय हुई क्या कि सर इसका जो भी आंसर होगा वो 2 ही डिजिट का होगा, हाँ है ना, 2 ही डिजिट का आंसर होगा। यानी n जो होगा वो शर्तिया तौर पे सर कुछ और नहीं, कोई 2 ही अंकों की संख्या होगी। और अगर ये यूनिट डिजिट 7 है तो उसका यूनिट डिजिट 3 होगा सर। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके सामने ऑप्शन में कुछ ऐसा दे रखा हो कि 4 ऑप्शन दे रखे हो ABCD और एक में 77 दे रखा हो, एक में 73 दे रखा हो, एक में 45 दे रखा हो, एक में 48 दे रखा हो, तो आप आंख बंद करके इस सवाल का उत्तर ले लीजिए कि 7 है यूनिट डिजिट तो 3 का आएगा। यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत है, लेकिन ये तीनों तो गलत है, तो बी ऑप्शन मेरा सही आंसर आ गया, हाँ है ना। ऐसी कहानी प्रीलिम्स तक आती है, लेकिन मीन्स में क्या होता है कि शैतानी पूरी लिखता है, या 43 कर देगा, या 53 कर देगा, या 70 मतलब 83 कर देगा, यानी तीनों चारों ऑप्शन में यूनिट डिजिट 3 दे देगा। तो मीन्स में क्या है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहता है बच्चे से, कैसे समझिए। तो आप इस बात से तो सहमत हुए कि इसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 3 होगा और जो संख्या होगी वो 2 अंकों की होगी, X3 टाइप की कोई नंबर होगा, हाँ है ना, बिल्कुल सही। 73 इसका सही उत्तर है या नहीं मुझे भी नहीं पता, इसलिए आप बार बार उस बात पे क्लेम मत करिए कि आपका गलत है। मैंने वो समझाना ही नहीं चाहा, मैं जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझने की कोशिश करिए ना, मैं तो एक तरीका बताया। देखिए मेरे बच्चों, 2 अंकों की कोई संख्या होगी तो इसे हम इकाई का अंक कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई का अंक कहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों इसे हम दाही का अंक कहते हैं, दाही का अंक कहते हैं, इसे हम कहते हैं दाही का अंक, इकाई का अंक दाही का अंक, हाँ है ना। अगर इसे प्लेस वैल्यू के फॉर्म में हमें लिखना हो, स्थानीय मान के रूप से लिखना हो, तो 10 गुना दाही का अंक होता है जमा 1 गुना इकाई का अंक होता है। यानी ए बी को लिखना होगा तो हम लिखेंगे 10A + B। जैसे मान लीजिए मैंने लिखना हो 58, तो इसे मुझे लिखना होगा 10 इंटू दाही का अंक 5 प्लस 1 इंटू 8 यानी 8, ऐसे लिखना होगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है सर, 10A + B, ये बात समझते हैं, हम छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। नहीं समझते हैं तो बाद में देख लेंगे। यानी जो नंबर है n वो है X3 टाइप का, हाँ है ना। यानी जो नंबर है n वो है 2 अंकों की संख्या X3, हाँ जी। और n क्यूब करने पे जो वैल्यू आएगी, यानी इसका क्यूब करने पे वैल्यू जो आएगी वो ABCD और 17 ये आएगी। तो मेरे पास n 2 अंकों की एक संख्या आ गई 17 करके, 13 कर मतलब X3 करके, तो मुझे इसका क्यूब निकालना है, तो मुझे इसका क्यूब करना होगा। तो आप सबसे पहले बताइए इसे आप लिखेंगे किस तरीके से, तो आप कहेंगे 2 अंकों की संख्या, तो इसे लिखेंगे 10x + 3। अब मेरे मित्रों दोस्तों आपको शायद ये फार्मूला आता हो, जैसी मैं उम्मीद करता हूँ कि a + b का क्यूब क्या होगा, नहीं तो सीख लीजिएगा। तो इसका तरीका होता है a³ + 3a² + 3ab² + b³। इसी फार्मूले से मैंने वो ट्रिकें बनाई हुई थी जो आपको कराई थी, ठीक है। मैं भी इन्हीं से तोड़ मोड़ के ही चीजें पढ़ाता हूँ, मैं कोई बहुत विद्वान व्यक्ति नहीं, ठीक है। और ना मुझे ऐसा कोई एहसास है, इसलिए आप बार बार ये मत लिखिए 73 क्यों लिख दिया है, वो सब बावले हो रहे हैं तुम तो, सुनोगे किसी दिन मुझसे शब्द। हाँ, तो अब इसका क्यूब करेंगे, तो a³ करेंगे 10 का क्यूब 1000 इंटू x³, भाई 10x है तो इसका क्यूब ही होगा, प्लस 3a² b करेंगे, 3a², a क्या है 10x, 10x का और करेंगे 100x इंटू b की वैल्यू क्या है 3, प्लस 3ab², a की वैल्यू 10x है और b की वैल्यू है 3, तो 3 का वर्ग 9 प्लस में b³ तो 3 का क्यूब 27। मेरे बच्चे सिर्फ इतनी बात को सीखिए, आप ये मत सोचिए कि बहुत बड़ा सॉल्यूशन होगा, नहीं।
एक दो सेकंड में ही निकाल देंगे, लेकिन पहले प्रोसेस समझ लीजिए। करिए एक बार कोशिश, फिर बताता हूँ। भाई क्लास नोट्स भी बताएं, देखिए। अब बातों को सुनिए। जब आप इन सब चीजों को जोड़ेंगे तो मेरे बच्चे एक्स की जो मर्जी मैं वैल्यू रख लूं, एक बात ईमानदार से सोच के बताइएगा, एक्स की मैं जो मर्जी वैल्यू रख लूं, अगर यहाँ आखिरी में 3 जीरो हैं तो जब इन्हें गुना करेंगे तो आखिरी के दो अंक 0 0 ही आएंगे। भाई 1000 को आप किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो आखिरी दो डिजिट 0 0 होंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपको भी मुझे भी। हाँ या ना? पर्सन नोट नहीं करना, आपको सब मिलेगा। यहाँ जी मेरे बच्चे एक्स की जो मर्जी वैल्यू स्क्वेयर कर लीजिए, 3 को 3 से कर लीजिए, 9 आएगा, फिर इससे गुना कर लीजिए, लेकिन यहाँ 100 है। अगर 100 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चे, तो ये जरूरी है कि उसके आखिरी दो अंक 0 0 ही होंगे, क्योंकि 100 से गुना कर रहा है। इसका मतलब आखिरी दो अंक यहाँ पे भी क्या होंगे? 0 0। हाँ या ना? आपके आप दो अंकों पे क्यों जा रहे हैं? इसलिए क्योंकि मुझसे जो सवाल पूछा है उसमें आखिरी दो अंक ही हिंट के रूप में उसने दिए हुए हैं, तो मुझे कैलकुलेशन वहीं बैठानी होगी जो बैठा सकता हूँ। अब आते हैं यहाँ। भैया 9 को x से गुना करेंगे, 3 से करेंगे, तो ये आ जाएगा भाई 9 एकम 9, 9 3 27, 270x। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको सोल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट तो तय हुआ, 0 ही आएगा। ये डिजिट मुझे नहीं पता क्या आएगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? बोलिए ना मेरे बेटे, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भाई इसको आप 9 3 27 गुना 10 करोगे, 270 गुना एक्स, एक्स की जो मर्जी वैल्यू ले लो, यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा, ये तय हुआ। हाँ है ना? ये वाला डिजिट क्या होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये डिजिट निकालने के लिए भाई 0 हट गया, एक्स की जो भी वैल्यू होगी उससे नो इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये डिजिट निकल के आ जाएगा। हाँ है ना? यहां दो अंक क्या है? 27। तो अब ये चारों का जोड़ कर लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो ये आएगा 7। अब मुझे यहाँ क्या चाहिए मेरे बच्चे? 1। भाई मुझे इसका आंसर चाहिए ABCD 1 और 7। तो इकाई का अंक तो 7 आ रहा है, सेट है भाई मामला, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन दहाई का अंक आ रहा है 2। अब ये 0 जमा 0, ये 2, तो 2 में मैं क्या जोड़ू कि यहाँ 1 आ जाए? 2 में मैं क्या जोड़ू कि यहाँ 1 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 2 में 9 जोड़ दो। क्या जोड़ दो भाई? 9। तो सर ऐसा करने पे 9 और 2 11, 1 आ गया। भाई 9 के अलावा क्या कोई ऑप्शन है 1 लाने का? बता तो दो खसमो, कोई ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ये x एक ऐसा नंबर लेना होगा जिसको 7 से गुना करें तो यूनिट डिजिट 9 आए। तो भाई ये बताओ कि 7 को किससे गुना करें कि यूनिट डिजिट 9 आए? 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 7 7 49, 7 7 49, है ना? यानी इसका मतलब x की वैल्यू 7 ले लोगे तो 7 7 49 यूनिट डिजिट आ जाएगा 9। मतलब यूनिट डिजिट 0 था तो ढाई का अंक आ जाएगा 9, और 9 और 2 11 सेट हो गया। इसका मतलब x की वैल्यू थी 7, तो आंसर था 73। यानी इसका जो परफेक्ट क्यूब होगा मेरे बच्चे वो होगा 73। देखिए मेंस लेवल के क्वेश्चन है, थोड़ी तो दिक्कत देंगे समझने में।
नमस्ते भाई, नमस्ते। अच्छा, बायोमेट्रिक यहाँ रखा हुआ है क्या? इसको बाहर रखवाते हैं। हाँ, करवाता हूँ, वहीं करवाता हूँ इसको। है। हाँ, तो किल डलवा देते हैं। हम्म। कोई ना। क्या आप समझ पाए? सारे पढ़ रहे हैं बुक्स कैसे की जा रहा है, बुक्स पे की जाए क्यों रहे हो? पहले सीख लो ना जो सिखा रहा हूँ। पे बुक्स पे चले जाना। पहले सीख लो इसको। कोई ढक्कनों वाली बातें करनी है तुमने हमेशा। करो भाई। बिल्कुल ठीक है भाई। अब देखिए यार, मैं उसमें समझाना क्या चाहता हूँ, या इस सवाल को भी डिटेल करके फिर इसका सोच समझाऊंगा आपको। देखिए यार, कहता है कि एन क्यूब जो है वो ए बी सी डी है और 1 6 है। यानी ये तो तय रहा कि 6 है तो एन की वैल्यू 6 ही रहेगी। यहाँ एक्स मान लीजिए, यानी 2 अंकों की संख्या वो x6 होगी पक्का। x6 को आप लिखेंगे 10x + 6। जब आप इसका क्यूब करेंगे मेरे बेटे, तो आप लिखेंगे a³ यानी 1000x³। फिर आप लिखेंगे 3a² भी, तो 10 का वर्ग 100। 3 यानी 3 × 100 x²। इंटू में b की वैल्यू 6, प्लस 3ab² 10x इंटू 6 का वर्ग 36, प्लस b³, 6 का क्यूब 216। तो उम्मीद है मेरे बच्चों आप ये बात समझ रहे होंगे, ये फार्मूला था। अब लड़ाई इस बात की है कि ये तो कुछ भी कर लो जीरो जीरो ही आएंगे 2 अंक, इसमें भी कुछ भी कर लो जीरो जीरो ही आएंगे 2 अंक। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेप तो उठाने की जरूरत ही नहीं है, ये स्टेप तो सवाल का हिस्सा ही नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स की वैल्यू कुछ भी हो जीरो जीरो रहने आखिरी 2 अंक।
यहां से भी तय है कि ये जीरो है, तो आखिरी डिजिट यहाँ इसका जीरो आएगा, लास्ट डिजिट हमें पकड़ना है। यहाँ आते हैं 216 है, यानी आखिरी दो अंक 16। बोलिए ना, आखिरी दो अंक क्या है मेरे बच्चे? 16। अब कहानी ये है कि जब मैं इसको सोल्व करूंगा मेरे बेटे, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 6 आया, ये ए बी सी डी, और यहाँ आना चाहिए 16। क्या आना चाहिए मेरे बच्चे? 16। हाँ है ना? अब मुझे यहाँ वन लाना है इनका जोड़, तो नेचुरल सी बात है कि इस नंबर को मुझे जीरो लेना होगा, तभी ऐसा संभव होगा। हाँ है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जीरो कटने के बाद ये एक्स एक ऐसी वैल्यू लेनी होगी भाई, 3×6 = 18, 8 आया यूनिट डिजिट। तो एक्स की एक ऐसी वैल्यू लेनी होगी जिसके यूनिट डिजिट को 8 से गुना करने पे जो रिजल्ट आए उसका यूनिट डिजिट जीरो है। तो 8×5 = 40, यूनिट डिजिट क्या आएगा? जीरो। यानी वो नंबर क्या है? 5। तो नंबर 5 है तो नंबर होगा 56, यानी 56। यानी ये नंबर 56 का क्यूब है। अब मैं आपको कहना ये चाह रहा था मेरे बेटे कि पेपर में हमें इतना गहराई में उतरने की जरूरत ही नहीं है। पेपर में ना आप ये स्टेप लिखिए ना ये लिखिए, सिर्फ ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप लिखिए, क्योंकि इन दो से ही आपका आंसर निकलेगा, और किसी से आपका आंसर आना ही नहीं है। तो अगर इन दो से आपका आंसर निकलेगा तो आप ये दो चीजें पकड़ लीजिए। मेरी बात समझते हैं कि नहीं समझते? अब देखिए अगले पे आते हैं। करिए मेरे बच्चे।
माफ करना बच्चों, तबीयत की बैंड बजी पड़ी है। देखिए यार, आप ये देखिए कि जोड़ आ रहा है ABCD, फालतू दिमाग लड़ाना ही नहीं है। 0 4 हम जानते हैं कि n जो होगा 4 है तो इसका क्यूब रूट मतलब 4 से ही बनेगा, यानी x4 समझ लो। तो ऊपर के दोंग तो 0 0 रहना है। 4 का क्यूब करोगे 64 आएगा, यहाँ लिख दीजिए। और यहां इसको जब सोल्व करोगे इसे आप लिखोगे 10x + 4, हाँ है ना। और जब आप इसका मतलब करेंगे जैसे a³ + 3a² + 3ab² + b³, तो मेरे बच्चे ये b³ इंपॉर्टेंट है और 3ab² इंपॉर्टेंट है, बाकी तो 0 0 है ना। तो 3ab² करेंगे 3 गुना 10x, b² करेंगे तो 4 का और 16, बस। यानी यहां से यूनिट डिजिट 0 रहना, अगला डिजिट हमें निकालना पक्का। अब मुझे पता है यार ये 4 है ये 6 है, तो इसमें क्या जोड़ू कि 0 आए 4 जोड़ने पे। तो इसका मतलब x की मुझे ऐसी वैल्यू लेनी है कि 6 3 18, 8 को गुना करने पे उस नंबर से यूनिट डिजिट 4 आ जाए। तो किससे करें? 8 3 24, 8 3 24, है ना। किससे आएगा भाई? 8 3 24। लेकिन अभी समस्याएं और आएंगे इसमें, इतना आसान नहीं है भाई। 8 को किससे गुना करेंगे? यूनिट डिजिट 4 आए, 8 को 3 से गुना करने पे भी आ सकता है, 8 को 6 से गुना करने पे भी आ सकता है, और 8 को 8 से गुना करने पे भी यूनिट डिजिट आ सकता है ना। यानी मेरे बच्चों x की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 8 भी हो सकती है। इसका मतलब ये जो नंबर है ये आपका 34 का क्यूब भी हो सकता है, 64 का क्यूब भी हो सकता है, और 88 का क्यूब भी हो सकता है ना। 8 छिंग 48 होता है क्या? ओहो, मुझे 4 चीत है, 8 छिंग 64 नहीं होता, माफ करिएगा भाई। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48 होता है, माफ करना। 8 7 56, 8 8 64, ठीक है भाई माफ करिए। सिर्फ 3 आएगा या 8 आएगा, यानी एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, तेरी तो भाई, या तो 3 हो सकती है या 8 हो सकती है। यानी मेरा जो आंसर होगा वो या तो 34 का क्यूब होगा या फिर 83 88 का क्यूब होगा। 34 और 88, माफ करना भाई, मैं तो कति बावड़ा लिया आज भाई। एक्स की वैल्यू 3 और 8 हुई ना, सॉरी, अगर x की वैल्यू 3 और 8 हुई तो नंबर क्या है? x4, तो नंबर है x4। और x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 3 भी और 8 भी, तो x की वैल्यू 3 हो सकती है और 8 हो सकती है, यानी नंबर 34 भी हो सकता है और 84 भी हो सकता है, माफ करिएगा आप, ठीक है। 34 भी हो सकता है और 84 भी हो सकता है। अब मुझे ये देखना होगा कि 34 सही है या 84 सही है। तो मेरे बच्चों आपको शायद मैंने एक बार लिस्ट लिखवाई थी कि भैया 5 अंकों के कहां से कहां तक होते हैं। जैसे मैंने लिखवाया था शायद कि भाई 1 से लेके 2 का क्यूब जो रहता है ये एक डिजिट के रहते हैं। फिर 3 से लेके 4 तक के जो क्यूब रहते हैं ये 2 डिजिट के होते हैं। फिर 5 से लेके 9 का क्यूब जो रहता है ये 3 डिजिट के रहते हैं। और भाई 5 के बाद फिर 5 से 9 तक 3 डिजिट के होते हैं। फिर 10 से लेके और 21 तक, 10 से 21 तक था या 10 से 22 तक? बताओ भाई। 10 से 21 तक रहते हैं कितने अंकों के? 4 अंकों के। और मेरे बच्चे 22 से लेके 46 तक मैंने शायद बताए थे, 46 या 47 तक। कहां तक बताओ भाई? 22 से लेके 46 तक ऐसे थे जिन 5 डिजिट के। और मेरे बच्चे 47 से लेके 99 तक जो डिजिट नंबर रहते हैं उनका क्यूब 6 अंकों का होता है।
तो अगर आप थोड़ा ध्यान दें अपनी बात पे तो आप पाएंगे कि जो आपका आंसर है वो कितने अंकों का है? 1 2 3 4 5 6। तो दो आंसर आए, 34 और 84। तो 34 का क्यूब 6 अंकों का नहीं होगा, इसलिए आंसर नहीं हुआ। तो आंसर हो गया 84। आंसर क्या हुआ मेरे बच्चे? 84। ठीक है जी, समझे भैया? बताइए भैया। बिल्कुल सही बताया मेरे बच्चे आप लोगों ने। अगर बिल्कुल सही बताया है आप लोगों ने तो इस पे चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। आ जाइए। देखो यार, 3 है तो नेचुरल सी बात है 7 होगा, यानी आंसर ऐसे होगा, इसका क्यूब होगा। 2 0 0 इसको लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद का यूनिट डिजिट 0 होना है, उसके बाद का यूनिट डिजिट 3 7 आएगा, तो 7 का क्यूब 343 होगा। और जो आंसर आना चाहिए वो आएगा उत्तरी का 5 अंकों का ABC 5 3। ABC 5 3, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये पता है कि ये वाला नंबर क्या होगा? 3। ए हो गया 10x और बी हो गया 7 का और 49। अब मुझे है 5 चाहिए। तो 5 चाहिए तो मुझे है क्या चाहिए? 1 चाहिए, क्योंकि 1 लिखूंगा तभी तो जोड़ करके 5 बनेगा मेरे बेटे। 4 और 1 5 आ जाएगा। तो 1 कैसे लाया जाए? भाई 0 हट गया, 3 9 27। तो 7 आ गया। तो x की मैं वैल्यू क्या लूं कि 7 से गुना करने पे यूनिट डिजिट 1 आ जाए? तो भाई 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 9 63, 7 7 49, 7 8 56, 7 9 63, 7 ढाई 70, यानी सिर्फ 3 पे आएगी। तो एक्स की वैल्यू होगी 3। तो 3 7 यानी आंसर होगा 37 का क्यूब। ये मेरे बच्चे आपका सही उत्तर है। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं यार, बाकी कल मिल लेंगे, कल थोड़ा एक्स्ट्रा कर लेंगे। आज के लिए माफ़ी। ठीक है मेरे बच्चों, बाकी आप कोशिश ये करिए कि जो मैंने पढ़ाया घर पे जाके इसके 1 2 बार बढ़िया से रिवाइज करिए, क्योंकि समझना आपने है, सिलेक्शन आपने लेना है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको आप उतनी ही मेहनत से पढ़ें, तभी मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।